हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद जगदंबिका पाल है। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ कहेंगे। जिस तरीके से बीजेपी के 3 राज्यों में बड़ी जीत और अब जिस तरीके से विपक्षों के द्वारा निशाना साधा जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये मोदी की जीत है, बीजेपी की नहीं। बीजेपी की जिस तरीके से चुनावों में देखा गया बड़ी जीत है, प्रचंड जीत आती है, बहुमत भी मिला है, लेकिन विपक्ष निशाना साध रहा है। वो कह रहा है कि ये मोदी की जीत है, बीजेपी की नहीं। अधीर रंजन चौधरी का वक्तव्य भी ये वकादा इस पे। देखिए, अधीर रंजन हो सकता है वो अपने को अलग समझते हो और अपनी पार्टी को अलग समझते हो। यहाँ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जीती है। स्पष्ट है, हमारे भारतीय जनता पार्टी में इनर पार्टी डेमोक्रेसी है। एक एक कार्यकर्ता ग्राउंड में काम करता है और ये साफ है कि आखिर जनता ने तीनों राज्यों में क्यों विश्वास किया। मोदी जी ने जनता में एक साफ बात कहा कि मोदी अगर कोई गारंटी देता है तो उस गारंटी की भी गारंटी होती पूरी करने की, और ये बात लोगों समझ में आ गई। चाहे कोविड के वैश्विक चुनौती से लेकर आज तक जिस तरह से खाद्यान्न की सुरक्षा दिया, लोगों को 5 किलो प्रति यूनिट अनाज अगले 5 साल के लिए देंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 दिया, लोगों को आवास दिया, शौचालय दिया, सौभाग्य में बिजली का कनेक्शन दिया। तो आज कौन, भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं, कांग्रेस जैसी कि केवल परिवार का ही नेतृत्व बना रहेगा। आज उस भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता चुना है नरेंद्र मोदी जी को, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं ने काम किया। अब आज ये विपक्ष के नेता इस चुनाव को कहते हैं अप्रत्याशित है, कोई ईवीएम पे सवाल उठा रहा है कोई, लेकिन ये सवाल ईवीएम और अप्रत्याशित नहीं है। अगर कोई विपक्ष का ये सवाल उठा रहा है तो वो जनता के जनादेश पे, जनता की बुद्धिमानी पे सवाल उठा रहा है। आखिर तीनों राज्यों में जिस तरह के परिणाम आए हैं, ये जनता के द्वारा सोची समझी लगातार उठा रहे थे कि बैकवर्ड की मतलब जनगणना होनी चाहिए। मोदी जी कह रहे थे कि आज देश में कम्युनिटी केवल गरीबी है, युवा है, किसान है, मजदूर है, तो वो उनको चाहते हैं कि देश की मेन स्ट्रीम में आए। और जिस तरह से उन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस दिया, दुनिया के सामने भारत का नेतृत्व किया, तो आज मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी की गारंटी लगातार पूरी होती जा रही है। तो ये जीत भाजपा की जीत है, मोदी के नेतृत्व की जीत है। एक बात और कहा जा रहा है कि मोदी बनाम बघेल हुआ, मोदी बनाम कमलनाथ हुआ, मोदी बनाम गहलोत हुआ। भाई, मोदी जी हमारे देश के नेता हैं, तो इसका मतलब है कि आखिर जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। वहाँ अगर चीफ मिनिस्टर बघेल थे, गहलोत थे, कमलनाथ थे, तो उनके किसी केंद्रीय नेतृत्व का नहीं हुआ ना। तो इससे साफ है कि जनता मोदी के मुकाबले कांग्रेस में किसी नेता को मुकाबले में नहीं मानती है। और जब तक ये खोटा सिक्का चलता रहेगा तो देश में जनता जानती है कि एक मोदी है तो डिलीवरी है, गुड गवर्नेंस है, देश की सुरक्षा। एक बात को अपना जेडीयू के वरिष्ठ नेता है केसी त्यागी, उन्होंने कहा कि बीजेपी की बड़ी जीत है, ठीक है, लेकिन कांग्रेस पर एक तरीके से कहा कि कांग्रेस अकेले नहीं लड़ सकती बीजेपी के खिलाफ। ये तो बहुत दिन से इनका I.N.D.I.A एक गठबंधन भी, घमंडिया गठबंधन भी बनाया है। तो आखिर घमंडिया गठबंधन के बाद तो ये 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं, तो ये एक तरह से गठबंधन को नहीं नकारा। देश की जनता के सामने मोदी जी और भाजपा का जो विकल्प इन्होंने एक गठबंधन बना के दिया, तो आज अब इनका गठबंधन का लिटमस टेस्ट जनता ने इन्हीं तीनों राज्यों में कर दिया, इनको आईना दिखा दिया। मायावती ने ट्वीट किया है जीत को लेकर, उन्होंने कहा जिस तरीके से ट्वीट है अचंभित है, वो हैरान है पूरी तरीके से। वो अचंभित नहीं है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। आखिर छत्तीसगढ़ में राज्य किसका था? कांग्रेस का, भूपेश बघेल का। उनके द्वारा डीएमएसपी लगाए गए थे। राजस्थान में अशोक गहलोत थे, उनके डीएमएसपी लगाए गए थे, उनका स्ट्रांग रूम था। तो अगर जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री हों, उनका प्रशासन था, अगर उसमें भी ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं तो ये मानसिक रूप से दिवालिया हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस सांसद जगदंबिका पाल थे। कैमरा पर्सन सूरज के साथ गणेश पाठक, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।